सो हाय एवरीवन। सो टुडे हम अपना वही लास्ट चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड। सो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो हमने लास्ट चैप्टर में ये समझ लिया था कि कार्बन क्या होता है, ठीक है। हमने उसके प्रॉपर्टीज समझ ली, तो हमने उसके तीन जो मेजर स्टेट होती है हमने वो पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम उन पढ़ेंगे कि उन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं जिनकी वजह से वो डिफरेंट है, ठीक है। तो पहला तो आपका था कि जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर क्यों होता है। ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में बोली थी, लेकिन मैंने रिपीट नहीं की थी और ना मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो इसमें आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उसमें ना एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जो आपका ग्रेफाइट होता है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन डायमंड में वो नहीं होता, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से जो हमारा ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है। बट इन द अदर केस जो हमारा डायमंड है उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में वो बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर हम ये पढ़ें कि यूजेस ऑफ ग्रेफाइट क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट को हमारा मोस्टली जो है आपने देखा होगा पेंसिल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। पेंसिल्स में यूज़ करते हैं क्योंकि वो डार्कर होता है। और एक चीज़ और, जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। और दूसरी बात, वो बहुत हाई टेम्परेचर तक चल सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। तो इसमें और कुछ है नहीं उतना बताने लायक, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, हम फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ डायमंड में। आपने ग्लास कटर देखा जिससे ग्लास काटते हैं, तो उसमें ना आगे डायमंड का एक पीस होता है, ठीक है। और डायमंड के कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस उसे एक ग्लास कटर में यूज़ किया जाता है, जो मेरे हिसाब से यूज़फुल है। बाकी ज्वेलरीज वगैरह तो हम सबको पता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जो कंपाउंड कार्बन से बनते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आपको क्लियर हो ही गया होगा, है आपसो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हाइड्रोकार्बन पे। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये होता है, ये जो है ना, ये सबसे जो मेन जिसे कहते हैं कैटेगरी, ये वो होती है, यहाँ से असली केमिस्ट्री की हमारी शुरुआत होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हमारे कंपाउंड होते हैं ना हाइड्रोजन और कार्बन के, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब आप पूछोगे कि इसमें ऐसा डिफ़िकल्ट क्या है। सबसे ज़्यादा चार्ट्स, सबसे ज़्यादा ग्राफ्स और सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इसी में आपको बनाने को मिलेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरीके होते हैं, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसे हैं ये बहुत ज़्यादा यू कैन से इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारे यहाँ पे अगर सैचुरेटेड में बात करें तो सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हमारा दूसरी समरी ख़त्म होती है। आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।